ये अच्छा है कि आप लोग मनोयोग से बैठे हुए। जिले से हमारे विवेक जी मैडम आई हुई हैं, संस्था से हमारी शिक्षक संकुल प्रभारी सीमा मैडम, सभी शिक्षक संकुल सदस्य, हमारे विशेष सहयोगी जी और आप सभी साथियों। इस माह में हमारा कपड़ा न्याय पंचायत में अनुश्रवण लगा हुआ था। केवल 2-3 बातें करेंगे, बाकी मैं देख भी रहा हूँ। एक पॉजिटिविटी आज जो दिख रही है निश्चित रूप से अच्छी है। ये दूसरी न्याय पंचायत शिक्षक संकुल बैठक में हमें मिली, जहाँ पर आप लोग ये विचार कर रहे हैं कि शिक्षक संकुल बैठकों को कैसे सार्थक बनाया जाए। उसकी तरफ का बड़ा हिंट हमको शिवम जी ने किया था। मैं इनके विद्यालय का अनुसरण कर रहा था और निश्चित रूप से आज दिख भी रहा है कि पहले जहाँ प्रोजेक्टर हम लोगों को वास्तव रूप में दिखा कि आपने कुछ और दस्तावेज प्रोवाइड कराए कि हम इसके द्वारा बेस्ट प्रैक्टिसेस शायद दिए हों या निपुण लक्ष्य से संबंधित जो जानकारी आपने दी। 2 चीज़ों पे फोकस होइएगा। मेरा मानना यह है कि आकलन के संबंध में अभी हम लोगों की समझ बहुत बेहतर बनने के बाद भी उसका हम अभिलेखीकरण नहीं कर पा रहे हैं। अब हमारे बीच में आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएँ आ गई हैं, संभवतः यहाँ होंगी और आप सभी लोगों ने उसको देखा भी होगा। उसमें साप्ताहिक गतिविधि के लिए पीछे स्थान दिया गया है, जिसमें साप्ताहिक ट्रैकर भरना है हम लोगों को। तो इसमें मौखिक भाषा विकास से संबंधित जो चर्चाएं थी वह हमको टिक लगाना है और बाकी सप्ताह में जो चीज़ें दी गई हैं इसमें आपको डिकोडिंग के संबंध में नंबर भरने हैं। डिकोडिंग के संबंध में जो नंबर भरने हैं वही हमारे समूह का निर्धारण करता है। तो हर हफ्ते का समूह का निर्धारण अनिवार्य रूप से किया जाए और जो लोग 9वें सप्ताह से आगे कार्य कर रहे हैं सावधिक आकलन आप बनाकर अपने ब्लैक बोर्ड के बगल में लगा दें। उसका एक प्रारूप हम कुछ लोगों ने किया था, हमने थोड़ा सा सलाह दी थी तो हमें ठीक लगा और मार्गदर्शन में इस तरीके से एक पेज आप निकाल लें जिसमें समूह 1 50% से नीचे और समूह 2 जो 50% से ऊपर बच्चे हैं। सावधिक आकलन का रिजल्ट अगर बेहतर होगा कि आप अपने ब्लैक बोर्ड के बगल में अवश्य लगाएं, क्योंकि 9वें के बाद वो 18वें सप्ताह में होना है या 11वें और 22वें। आधे रास्ते हम पहुंच जाते हैं, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि ओवरऑल 8 सप्ताह में हमारे एवरेज बच्चे किस समूह में हैं। तो ये रखेंगे तो आपको बराबर दिखता रहेगा। बाकी काफ़ी विद्यालयों पे हमने आप लोगों से चर्चाएं भी की, जहाँ जहाँ पहुँचा है एक तरीका हमने बताया था, जिसको सूट करे वो लगा सकता है। हम 2-3 चीज़ें देख रहे हैं जिसमें हमें थोड़ा सा सुधार अपने आप में कर लेने की आवश्यकता है। पहली चीज़ ये है कि निपुण तालिका के संबंध में निश्चित होकर अनिवार्य रूप से लगा लीजिए। कुछ न करिए, प्रेरणा तालिका पे आप निपुण सूची निकाल के उसको चस्पा कर दें। कम से कम दक्षताएं तो आपके दिमाग में बराबर बनती रहें। निपुण लक्ष्य अलग चीज़ है और निपुण सूची में जो दक्षताएं दी गई हैं वो अलग चीज़ है और हम निपुण सूची की दक्षताओं पे ही काम कर रहे हैं। तो जब तक वो दक्षताएं हमारे सामने नहीं रहेंगी तो शायद हम हो सकता है कभी-कभी डिलेड हो जाए। तो मेरा एक सुझाव ये है कि आप निपुण सूची निकाल के उसको प्रेरणा तालिका जो आपकी है उसी पे अगर चिपका लें वेबसाइट में तो आपकी निपुण तालिका भी बन जाएगी और आपके पास एक उपलब्ध रहेगी। दूसरी चीज़ हमको ये कहना है कि जो निपुण लक्ष्य से संबंधित कार्य हम कर रहे हैं उसमें निपुण लक्ष्य ऐप का बहुत बड़ा रोल है। आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे कहीं कहीं किताब पढ़ ले रहे हैं, लेकिन जब निपुण लक्ष्य ऐप से हम पढ़वाने लगते हैं तो बच्चों की संख्या थोड़ा असहज हो जाते हैं या उतने लेवल पे नहीं पहुंच पाते जिस लेवल पे वास्तविक में बच्चे हैं। उसके पीछे 2-3 कारण हैं। हम जब वर्णों पे काम कर रहे होते हैं या हम किसी चीज को लेके शब्दों की ब्लेंडिंग या डिकोडिंग का काम कर रहे होते हैं तो केवल एक पैटर्न को पकड़ के हम उस तरीके से कार्य करते हैं। जबकि निपुण लक्ष्य में आपने देखा होगा कि 4-5 तरीके दिए गए हैं जिस तरीके से चाहे ब्लेंडिंग का काम करना हो, डिकोडिंग का काम करना हो, इसके संबंध में कब आज हमें काम करना है। तो केवल कार्य पुस्तिका का एक पेज भरवाना इसलिए नहीं है। कब पे तीनों चीजों की समझ, प्रिंट की समझ, ध्वनि की समझ उसकी और साथ साथ लेखन की समझ, ये 3 काम होता है वर्ण या अक्षर पे। तो इन तीनों पे काम करते करते हमें
इन तीनों से संबंधित जो निपुण लक्ष्य ऐप में दिया गया है उससे संबंधित काम भी आप कराते चले। तो हमारे जो बच्चे वास्तव में निपुण है, 2-3 जगह हम देख रहे हैं परेशानी है कि साहब और पढ़वा भी रहे हैं, बच्चा पढ़ ले रहा, लेकिन निपुण लक्ष्य ऐप पे जब हम टेस्ट करने बैठते हैं तो हमारा थोड़ा नीचे आ जा रहा है। तो इस चीज को थोड़ा सा प्रयास करिए, बेहतर है। बड़ी ऊर्जा है नया पंचायत में, मैडम के नेतृत्व में भी आप लोग बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। और जिन विद्यालयों पे मैं गया काफ़ी ऊर्जा से आप लोग लगे हुए हैं। थोड़ा व्यवस्थित कहीं कहीं थोड़ा अध्यापक की कमी होने की वजह से समस्याएं हैं, लेकिन जहाँ तक संभव है साप्ताहिक गतिविधियाँ समय संचालित करिए। पीछे से कर रहे हैं आप 2 दिन एक अगर हमको लगता है ऊ की मात्रा एक दिन में बच्चा नहीं सीख पा रहा, आप 2 दिन ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कार्य पुस्तिका में 2 दिन पीछे 132 दिन के ही हमको 22 सप्ताह का दिया गया है कार्यक्रम, बस 22 सप्ताह का कार्यक्रम दिया गया है और 220 दिन हमारे पास होते हैं, लगभग 220 दिन हमारे शिक्षण कार्य होते हैं। ये जो गैप है इसीलिए है कि रिवीजन कर सके हम, या बीच बीच में अगर हमको लगता है कि पीछे जाने की जरूरत आप चले जाएं, और शिक्षक डायरी पे भी उतना ही पीछे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं कि हम 7वें सप्ताह तक पहुंच गए, अब 5वें सप्ताह कैसे लिखें, 4 दिन हम शिक्षक डायरी नहीं लिख रहे हैं उसके बाद लिखेंगे। जो काम कर रहे हैं वही लिखिए, 5वें सप्ताह कर दिए कोई दिक्कत नहीं, आप 5वें सप्ताह लिखिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको पीछे कर दे रहे हैं। सुशील जी ने बता दिया। निश्चित रूप से कक्षा कक्ष में प्रिंट रिच मटेरियल उसी कक्षा का अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अंतिम लाइन ये हम कहेंगे कि अब मॉनिटरिंग इंडिविजुअल होती है। कोई भी ARP जाता है, मेंटर जाते हैं, विवेक जी जाएंगे, पहले आपका नाम पूछेंगे कक्षा से, आपका HRMS कोड करेंगे, पूछेंगे, मोबाइल नंबर पूछेंगे, तब हम स्टार्ट करते हैं। तो वो जितना डाटा भरा जाता है उस कक्षा का इंडिविजुअल उस टीचर के नाम भरा जाता है। तो इसकी चिंता कक्षा कक्ष की हमें लोगों को करनी चाहिए, और बहुत मनोयोग से आप लोग काम कर रहे हैं। मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।